चलिए आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? जैसे प्रारंभिक हुआ ना आप लोग का, पहले क्या हो चुका था, जैसे प्रारंभिक, एक मिनट इधर देखिए, प्रारंभिक कहाँ, प्रारंभिक से लेके आपका 1885 तक, ठीक है ना। 1885 को क्या हुआ था, 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है ना। प्रारंभिक बोल रहे हैं कि कहाँ, जब यूरोपीय आ रहे थे, ठीक है ना। यूरोपीय बोले तो पुर्तगाल आए आपके पास, अंग्रेज आए, डच आए, ठीक है, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, तो उन लोग के आगमन से, ठीक है ना। तो आप लोग का कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो फिर इसके बीच में हम लोग को क्या पढ़नी है, 1885, इसमें पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली या यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, उन्होंने फिर अपना विस्तार विकास कैसे किया भारत में, उस चीज को पढ़ना है प्रारंभिक से। और ये एक का आपका 1885 से लेके हम लोग को, जब तक हम लोग का देश आजाद हुआ ना 1947, यहाँ तक के घटनाक्रम को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत में ये आएगा आधुनिक आपका इतिहास में। आधुनिक इतिहास बोलने का मतलब कि जिसमें चीजें आपकी चल रही है, ठीक है ना। जब चलना चीजें स्टार्ट हुई, आपने इससे पहले प्रारंभिक इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, ठीक है ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा, मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उनके शासन प्रशासन की बात पढ़ी। उसके बाद में आप लोग का आ गया दिल्ली सल्तनत, मतलब ये आप लोग का मुगल काल या मध्यकालीन काल। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लोग शासन कर रहे हैं ना। तो मुस्लिम लोग कब से शासन कर रहे हैं आप लोग के, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, नादिर शाह ने कई बार भारत पे आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद में यहाँ पे इन लोग मुस्लिम लोग आके क्या बोले कि अब चलो ठीक है, हम लोग आ गए हैं तो हम लोग इसको विकास करते हैं, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने भारत में क्या किया, धीरे धीरे चीजों को बनाने लगे। जैसे आप लोग का दिल्ली में जो लाल किला है, आगरा का जो आपका ताजमहल है, ये सबको किसने बनाया, मुगलों ने बनाया, ठीक है ना। मुगल में भी आप लोग के मुस्लिम शासकों ने बनाया। तो लोग यहाँ रह रहे थे तो वो उस चीज का विकास करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। अंग्रेज शुरू में आए थे कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, व्यापार का मतलब यहाँ से सारी अच्छी चीजों को ले जाएंगे, यहाँ कुछ विकास नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ रहना स्टार्ट किया तो उन लोग बोले कि चलो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपने जरूरत, वो भी हम लोग का विस्तार नहीं करना चाहते थे, अपने जरूरत उनको सही चीजें मिले, इसलिए उन्होंने यहाँ का विस्तार किया, ठीक है ना। रेल लाइनें बिछाई, टेलीफोन लाइनें बिछाई, पत्र व्यवहार का आदान प्रदान किया, ये सब। हाँ, कपड़े भी उन्होंने ही लगाया ना, कपड़े का मिल उन्होंने लगाया 1853 में, और रिसरा में और मुंबई में लगाया उन्होंने, ठीक है। कि हम यहाँ से एक जगह, उन लोग अब बोरा भर भर के रुई ले जाएंगे, कपास लेके जाएंगे, फिर वहां जाके वो लगाएंगे फैक्ट्री में, आप कपड़े बनवाओगे, उससे बेहतर है कि हम यही अपना मैन्युफैक्चर करके कपड़े ले जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाए, ठीक है। तो प्रारंभिक आपका 1885 से हम लोग को पढ़ना है, प्रारंभिक से 1885। इस बीच में आप लोगों का क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी भारत आ रही है, ठीक है ना। यूरोपीय कंपनी में आपके क्या आ रहे हैं, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, ठीक है ना। फिर इनका विस्तार, ठीक है। उसके बाद और चीजों को क्या पढ़ना है, विस्तार के बाद हम लोग को पढ़ना है कि उनका भारत में कैसा, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन के बाद क्या क्या चीजें हुई। तो कुछ लड़ाइयां भी होंगी, एकाएक आ रहे हैं। उस समय जब ये आ रहे हैं तो उस समय किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत का शासन था। 1498 में अगर पुर्तगाली आ रहे हैं तो उस समय किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत का। आप लोग के मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत और मुगल दो अलग चीजें थी ना। मुगल बोले तो बाबर का खानदान, ठीक है ना। बाबर, जब बाबर आक्रमण किया 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, उसके बाद से वहां पे मुगल सत्ता आ गया ना। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा फिर आपका औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद उसके चीजें। तो ये सब किस में आ गए, मुगल में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत किस में है, दिल्ली सल्तनत में आपके शासक आते हैं, आपका गुलाम वंश आता है, ठीक है ना, आपका खिलजी वंश आता है, फिर आपका तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, और लोदी वंश आता है, ठीक है ना। तो जब इन लोग आए थे, यूरोपीय कंपनी मतलब पुर्तगाली जब आए थे, तो वहां पे किसका शासन था, लोदी वंश का शासन था, ठीक है। 1498 में आप पहले से मतलब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए
कि पुर्तगाली पहली बार भारत आए थे ना। पुर्तगाली में भी कौन पहले भारत आया था? वास्को डी गामा। ठीक है ना, आज चीजों को लिखवाऊंगी नहीं, आज बस चीजों को थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, तो पुर्तगाली इन लोग क्या थे, इन लोग पहले ना मान के चलिए कि ये भारत है ना, भारत कुछ इस टाइप का है। ठीक है ना, भारत के पास में आपका क्या था, ये अरब था, सऊदी अरब। ठीक है ना, अरब के पास में ही इधर क्या था आपका, यूरोप। ठीक है ना, तो भारत में क्या होता था, यहाँ पे आप लोग को पता है कि केरल क्या है, अब भी केरल क्या है, मसालों के लिए फेमस है ना। ठीक है ना, तो इन लोग क्या करते थे, अरब वालों के साथ हम लोग का व्यापार था, क्योंकि अरब वाले सीधे स्थल मार्ग था ना, ये स्थल मार्ग से सीधे हम लोग के घर आ सकते थे, मतलब हम लोग के भारत में आ सकते थे, और हम लोग भी भारत में जाके चीजों का आदान प्रदान कर सकते थे। ठीक है ना, तो इन लोग हम लोग के यहाँ से अरब वासी मसाला लेके जाते थे, और मसाला को कहाँ बेच देते थे, यूरोप में। ठीक है ना, यूरोपियों वाले को भारत आने का मेन रीजन क्या था, कि हम लोग का जो मसाला था, जो हम लोग का चाय था, जो हम लोग का रेशम था, कपास था, वो सब चीजें उन लोग को अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि यूरोप आप लोग को पता है, यूरोप, हाँ अपने देश में भी, तो इन लोग यूरोप वाले क्या थे, ठंडा प्रदेश है ना यूरोप, हम लोग का एशिया है ना, तो ज्यादा ठंडा है ना तो ज्यादा गर्म, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो इन लोग को ठंडा, इन लोग का प्रदेश कैसा है, ठंडा है, तो ठंडा है, तो इन लोग इसीलिए मांस मच्छी मदिरा का सेवन इसीलिए करते हैं ताकि ये अपने आप को गर्म रख सके। ठीक है, तो जब ये लोग मांस मटन पकाएंगे तो इसके लिए तो मसाला चाहिए ना, और ये मसाला इस मेडिएटर जो होता है, जैसे आप बाजार में सब्जी लेने जाओ, ठीक है ना, तो बाजार में जो आप लोग, जो गांव के लोग आते हैं उनसे सब्जी खरीदो तो वो थोड़ा सस्ता देते हैं, लेकिन वही चीज आप लोग जो उनसे सब्जी खरीद के वापस जो बेचता है उससे खरीदो तो वो महंगा देगा, चीजें है ना। तो वैसे था कि भारत जब इसको अरब वाले को जब मसाला अपना बेच रहा था तो ये इनको सस्ती चीजें देता था। ठीक है, तो ये लोग अपना फायदा निकाल के यूरोप वाले को महंगा बेचते थे। ठीक है, तो यूरोप में उस समय जब पुर्तगाल था, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी, लिस्बन। ठीक है, आगे मैप से मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग डायरेक्ट व्यापार करते हैं, यूरोप वाले बोले कि हम लोग डायरेक्ट, जहाँ पे तुम जाओ खोजो कि कहाँ पे से इन लोग मसाला लेके आते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट वहीं चलेंगे। ठीक है ना, तो इन लोग फिर आए तो अरब वालों ने क्या किया, यूरोप वाले को मार के भगा दिया, बोले हम तो अपने घर से तुमको नहीं जाने देंगे। जैसे अभी होता है ना कि पाकिस्तान और भारत का रूट लाइन नहीं है ना, मतलब अगर हम लोग चाहे तो स्थल मार्ग से जा सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन आना जाना तो बंद है ना। तो वैसे ही अरब वालों ने क्या बोला, अरब बोले तो मुस्लिम कंट्री, ठीक है ना, तुर्की अरब, तो यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि नहीं हम तो अपने यहाँ से नहीं जाने देंगे, आप अपना देखो। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, तब तक यूरोप में 14वीं-15वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, वहां पे पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण का मतलब कि फिर से जागना। फिर से जागना का मतलब पहले सोए हुए थे क्या, नहीं, पहले चीजें जो थी उसी में चलते आ रहा था। ठीक है ना, जैसे आज अगर भारत पुनर्जागरण भारत को कहा जाए तो भारत क्या कर रहा है, अपने साइंटिफिक एरिया, अंतरिक्ष, इसरो वगैरह में रिसर्च कर रहे हैं ना, मेडिसिन वगैरह में रिसर्च कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है ना। जैसे पहले जो लॉ थे, जो कानून थे, जैसे पहले सती प्रथा थी, आज भी तो सती प्रथा बरकरार नहीं है ना, पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो आज ऐसा तो नहीं है ना, कहीं कानून में भी नहीं लिखा है कि विधवा का विवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, हो सकता है, कानून बना, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। तो पुनर्जागरण का अर्थ ही यह है कि आप फिर से जाग रहे हो, आप अपने, आपका जो कानून है, जो आपकी व्यवस्था है, उसमें आप नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो पुनर्जागरण यहाँ पे, फिर वहां यूरोप में क्या होने लगा था, सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण या सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई तो वो कहाँ हुई, तो यूरोप में, इंग्लैंड में हुई। ठीक है ना, ये सारी चीजें हुई, तो वहां पे इन लोगों ने साइंटिफिकली आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। उस समय जब हमारे पास नावें थी तो इन्होंने जहाज बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो ये हम लोग के इधर क्या है, आप लोग का हिंद महासागर है ना, इसके नीचे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने बोला कि इनके पास आ गया, जहाज बनाने की प्रक्रिया आ गई, इन्होंने फिर दिशा सूचक यंत्र का निर्माण कर लिया। जो आप लोगों ने दिशा सूचक यंत्र, जो नॉर्थ और साउथ वाला जो बताता है ना कि इधर जाएंगे तो ये नॉर्थ है, इधर जाएंगे तो ये साउथ है। ठीक है ना, तो इन्होंने उस यंत्र घड़ी को ऐसे बना लिया कि ये, ठीक है, और हम लोग का जो देश है भारत, इनके पूर्व में आता है।
यूरोप वाले के तो पूर्व में आता है ना, अगर आप लोग देखो तो ये यूरोप है, तो यूरोप के पूर्व में भारत है ना, ये इसको आप लोग अगर देखो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भारत किस में आता है, ईस्ट ईस्ट कंट्री है ना, ठीक है ना। इधर आपका फिर चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो ये सब ईस्ट इंडीज मतलब इसके ईस्ट में है, तो ईस्ट पूर्वी देश है, ठीक है ना। तो उन लोग को पहले से पता था कि पूर्वी देश में मसाले हैं, लेकिन उन लोग को ये चीजें नहीं पता था कि हम लोग जाएंगे कैसे, ठीक है ना, क्योंकि अरब वाले ने तो आने से मना कर दिया। तो इन्होंने उस समय नौसेना, अपने नौसेना को बढ़ाया, ठीक है ना, कि हम लोग जलपोत का निर्माण करेंगे, हम लोग दिशा सूचक यंत्र बना लिए, ठीक है, अब हम लोग खोज करने निकल जाएंगे, ठीक है। तो इससे इन्होंने खोज किया। फिर इससे पहले ही उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्ट पुर्तगाली वास्को डी गामा नहीं आया ना, इससे पहले उन्होंने 10 साल पहले एक आदमी को भेजा। वो आदमी क्या था कि उसको बोला कि जाओ, ठीक है, तुम जाओ और भारत की खोज करके आओ। तो वो आदमी आया, तो वो आदमी क्या बोला कि ठीक है, वो अफ्रीका तक आया, भारत से लगा हुआ ही है अफ्रीका, ठीक है ना, मतलब इसके आसपास ही है, तो अफ्रीका तक आया। अफ्रीका के साउथ, नीचे वाले चीजें क्या होती है, साउथ दक्षिण होता है ना, तो यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप नाम की जगह पे इसने आया, और फिर इसके बाद चला गया। ये 1487 की बात है, ठीक है। तो 1487 में इसने केप ऑफ गुड की खोज कर ली थी, फिर बोला कि यहां तक तो मैं खोज लिया हूं, ठीक है, इसके आगे का नहीं पता, इसके आगे शायद आने से शायद भारत मिल जाएगा। ये लोग भारत का खोज कर रहे थे। भारत का खोज क्यों कर रहे थे, मसाला के लिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग मसाला सीधे वो कर सके। तो फिर यहाँ हुआ, फिर उसके 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया, भारत आया। भारत में भी उसने कहाँ पे आया, उसका एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, महमूद, महमूद नाम का गुजराती पथ प्रदर्शक, मतलब जो रास्ता बताया ना कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर इंडिया आ जाएगा, भारत आ जाएगा। तो महमूद नाम का जो गुजराती व्यक्ति था वो इसको लेके आया वास्को डी गामा को 1498 में, ठीक है ना, 1498 में, हाँ 1498 में भारत आ गया था। भारत में भी उसने कहाँ पे आया, सीधा कालीकट, कालीकट आपका केरल के पास कालीकट है, कोचीन, वहां पे आया। वहां पे किसका शासक था, जमोरिन का शासक था, जमोरिन का शासन काल था, जमोरिन मतलब राजा वहां का। तो उसने ना, वास्को डी गामा पहली बार कोई विदेशी आया है तो उसने उसका भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा का, ठीक है। तो उसका स्वागत किया, फिर उसको उसने काली मिर्च दिया, काली मिर्च दिया। तो क्योंकि काली मिर्च आप लोग देखोगे कि मतलब मटन मीट वगैरह में काली मिर्च बहुत ज्यादा मायने रखता है ना, तो उसने मसाले दिए उसको भेंट स्वरूप। तो वो वास्को डी गामा सोचा कि अरे इतना में तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, आया हूं तो अच्छा सा लाद लूद के लेके जाऊंगा। खोज नहीं किया है, भारत का खोज किया है वास्को डी गामा। काली मिर्च हम लोग के यहाँ पहले से होता था, हम लोग मसालों से भरपूर थे, ठीक है। जैसे उन लोग, हम लोग के यहाँ पहले उन लोग को अट्रैक्ट करने का, जैसे हम लोग विदेश में अगर हम लोग को जाने का पता चले तो हम लोग विदेश में किस चीज के लिए जाएंगे, आप लोग का कुछ चीजें होगा ना, जैसे कि हाँ अगर हम लोग बोला जाए दुबई जाना है, दुबई में बोलते हैं ना कि आईफोन सस्ते मिलते हैं, सोना सस्ता मिलता है, तो वो चीजें हम लोग को अट्रैक्ट करती है ना। तो वैसे ही उन लोग को, जो यूरोपीय थे, उन लोग को भारत अट्रैक्ट किया अपने मसाला की वजह से, अपने कपास की वजह से, अपने रेशम की वजह से। लेकिन मेजर कारण जो था वो मसाला था, क्योंकि ठंडा प्रदेश है यूरोप, ये लोग मांस मटन मदिरा खाते पीते थे, तो इसलिए इन लोग को मसाला ज्यादा चाहिए था अपने मीट को ज्यादा दिन तक रिजर्व रखने के लिए, ठीक है ना, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आए, फिर वास्को डी गामा को इसने, जमोरिन ने मसाले दिए, लेकिन वो बोला इतने मसाले में तो कुछ होगा नहीं, आया हूं तो भर के लेके जाऊंगा। तो वो जब भर के ले गया, अपने जिस नाव में, जिस जहाज में आया था उसको भर के जो ले गया, तो यूरोप में ले जाके उसने जब बेचा अपने मसालों को, तो अगर उसने 10 रुपए का अगर मसाला लेके गया तो उसने उस मसाले की कीमत क्या लगाई, 610 रुपए। हाँ, वास्को डी गामा ने उस मसाले से उसने 60 गुना फायदा कमाया, ठीक है। 10 रुपए का चीज को आप 600 रुपए में बेच रहे हो, तो वो कितना हुआ, आपके लागत मूल्य का 60 गुना हुआ ना। तो 60 गुना फायदा कमाया। जब उसने इतना फायदा देखा तो उसके बाद और व्यापारी आने लगे, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने कंपनी ही बना दी,
पुर्तगाली नाम की एक कंपनी बना दी पुर्तगालियों ने, एस्तादो द इंडिया के नाम पे 1498 में ही। फिर कंपनी को यहाँ भेजा इंडिया में, बोला तुम जाके वहां पे अपना केंद्र स्थापित करो, फैक्ट्री लगाओ। फैक्ट्री का ये मतलब नहीं कि आप वहां पे कुछ भी चीजें वो करें, फैक्ट्री का मतलब कि गोदान बनाओ, चीजों को रिजर्व रखो, लोगों से खरीद खरीद के चीजों को रखो, ठीक है। तो इन्होंने कालीकट कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वहां के शासक आते गए, ठीक है ना, कि एक गवर्नर जनरल बना दिया कि वो हेड करेगा, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा जो था वो 3 बार भारत आया था, ठीक है ना। एक आपका 1498 में, फिर 1502 में, फिर 1524 में। और बेचारे को केरल इतना पसंद आया कि उसका जो मृत्यु हुआ ना 1524 में केरल में ही हो गया, केरल के कोचीन में। इसको मसाले इतना पसंद थे कि बेचारा मसाला लेके ही मर गया। मतलब मसाला लेके नहीं मरा, कहने का मतलब ये कि जब वो आया तो उसको मलेरिया हो गया था, मच्छर काट दिए थे। और गोरे लोग को तो वैसे भी मच्छर काट दे तो खून फेंक दे वाला, हम लोग को भाई काट दे तो पता नहीं चलता है कि कहाँ मच्छर काटा है, ठीक है ना। तो उसको काटा तो वो फिर मर गया, मलेरिया की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बारे में ये इतनी चीजें थी। उसके बाद में कोलंबस ने, उसी टाइम पे अमेरिका की भी खोज हुई थी ना, किसने की थी? कोलंबस नाम के व्यक्ति ने। वो भी कहाँ का था? वो स्पेन का था कोलंबस, और ये पुर्तगाल के थे। यूरोप में आप लोग का सब डिवाइडेड है ना जगह, पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, और चीजें हो गई, जर्मनी हो गया, ये सब चीजें। तो उसके बाद वो लिस्बन का था, तो वो आके यहाँ पे अमेरिका है ना आपका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका अफ्रीका, ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है ना, ये एशिया हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ आके कोलंबस ने किसका खोज किया? यूएसए का खोज किया। कब किया? 1492 में यूएसए का खोज कोलंबस ने, ठीक है ना। ये 1 लाइन में एक क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। फिर बार्थोलोमे डियाज जो था वो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बस थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, कल से एकदम अच्छे से क्लास लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में पलटू क्या लिख रहे हो गया ना। जैसे आप लोग देखोगे ना तो पहले मतलब आगमन का क्रम है कि कौन कौन सी यूरोपीय पहले आए, तो देखिएगा पहले पुर्तगाली आए ना, फिर उसके बाद में आपके डच आए, ठीक है ना। फिर डच नीदरलैंड के निवासी थे, उनको डच बोला जाता था। फिर उसके बाद में आप लोग के ब्रिटिश, इन लोग आए और इन लोगों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया ना। फिर उसके बाद में आपके डैनिश आए, फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए। डेनिश मतलब डेन्स के रहने वाले लोग डेनिश कहलाते हैं, ठीक है ना। इसका फिर कभी कभी ना इनके आने का क्रम पूछता है, फिर कभी कभी इनकी कंपनी जो बनी वो कब कब सन में बनी वो चीजें पूछता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपके पुर्तगाल कब आ रहे हैं? 1498 में ना आगमन, ठीक है। डच कब आ रहे हैं आपके पास? डच आ रहे हैं 1605 में। ब्रिटिश आपके आ रहे हैं 1608 में। डेनिश आपके पास आ रहे हैं 1620 में, और फ्रांसीसी आपके पास आ रहे हैं 1668 में, ठीक है ना। पुर्तगालियों के बारे में एक चीज याद रखिएगा ना कि पुर्तगाली ना भारत में सबसे पहले आए, 1498 में सबसे पहले आए ना, और सबसे बाद में हम लोग का जब देश आजाद हो गया तब भी ये यहाँ पे थे, 1961 में ये लोग गए, ठीक है ना। इनके जाने का सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए गोवा पे। हाँ, 1961 में गए, क्योंकि इन्होंने गोवा को अपना, देखिएगा कि गोवा को क्यों लोग बोलते हैं कि गोवा, कभी कभी अगर आप जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है ना तो लोग देखिएगा गांव के लोग को बोलिएगा ना कि गोवा, तो आज भी ना कुछ कुछ लोग बोलेंगे गोवा हम लोग के यहाँ भारत में नहीं आता है, ठीक है ना। उसका जैसा कल्चर है, उसका कल्चर को ऐसा बना दिए कि गोवा को बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग के भारत में नहीं आता है, ठीक है।
कहने का ये मतलब था कि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही रखा, पुर्तगालियों ने बोला कि हम गोवा को आजाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाद में जब सरकार बनी, जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या बोला कि अब इन लोग को भगाना चाहिए। अब तो हम लोग, तब हम लोग को देश आजाद हुए 20 साल हो गए ना, 20 मतलब मोटा मोटा 17-18 साल तो हो ही गया। तो बोले अब तो इन लोग को नहीं रहने देंगे, अगर इन लोग को और रहने दिया जाए और इन लोग आते रहेंगे अपना यहाँ करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों को बोला अब भाई तुम जाओ, ठीक है ना। तो उन लोग को रातों रात, जैसे एक कपड़ा था, एक जोड़ी कपड़ा में बोले अब तुम लोग रवाना हो, ठीक है। उन लोग को नाव पे बैठाया गया, बोले अब जाओ, ठीक है, जैसे आए थे वैसे जाओ। इन लोग को एक यहाँ से एक तिनका तक उठा के ले जाने नहीं दिया, ठीक है ना। लोगों ने जैसा किया, ब्रिटिशर्स, हम लोग किसके गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना। इन लोगों ने, हम आए लेकिन इन लोगों ने व्यापार किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स जैसे जैसे जागे अपना व्यापार फैलाने के चक्कर में इसने सबसे लड़ाई की, ब्रिटिशर्स की लड़ाई सबसे हुई सिवाय पुर्तगाली के। पुर्तगालियों से लड़ाई क्यों नहीं हुई कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली ने अपनी बेटी की, जो उनकी बेटी थी कैथरीन, उसकी शादी कर दी थी ब्रिटिशर्स वालों से, ठीक है ना। तो अब बेटी की शादी हुई तो दामाद को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या दे दिया, मुंबई का समुद्र ही उसको गिफ्ट में दे दिया, पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को, अपने दामाद को, ठीक है ना। तो अब उसका दामाद के पास तो पूरा मुंबई हो गया ना। तो उन लोग के साथ अब तो इन लोग का रिश्ता हो गया, इन दोनों का। तो इसके साथ इन दोनों का लड़ाई कभी नहीं हुआ। हाँ, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स का लड़ाई कभी नहीं हुआ, ठीक है। ब्रिटिशर्स का लड़ाई डच से हुआ, पुर्तगालियों की लड़ाई भी डच से हुई, और छोटी मोटी आम लड़ाई होते रहती थी। क्योंकि पुर्तगाली क्या करते थे कि इन लोग जब समुद्र की खोज किए, इन लोग बोले कि हाँ, इन लोग के पास नौसेना शक्ति ज्यादा थे ना, तो इन लोग हिंद महासागर, जो ये आपका महासागर है हिंद महासागर, इसको क्या बोलते थे कि इस पे अपना एकाधिकार समझते थे, ठीक है ना। इन लोगों ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि पूरा हिंद जो महासागर है वो हमारा है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी नाव आएंगे जाएंगे उसके लिए हम पे से आप परमिट लो। इवन जो यहाँ के शासक थे उस समय पे, तो उनसे भी परमिट की व्यवस्था कर दी थी कि आपके नाव जाएंगे तो सुरक्षित जाएंगे, इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, परमिट देना पड़ेगा, आपको पैसे शुल्क चुकाने पड़ेंगे। सोचो, हम ही लोग के देश में आके और हम ही लोग के सागर में कब्जा करके उन लोगों ने ऐसा विचार किया। बोले हमारी नौवहन ये प्रगति पे है, हम लोग का ये सब कुछ सुरक्षित है, तो आप हमको परमिट दो, तब आपका नौवहन जाने दिया जाएगा। और जो भी बिना शुल्क चुकाया जाता था उसको लूट देते थे, और उसके जो उसका जो गाड़ी था या उसका जो नौवहन था, नाव था, उसको लोग नष्ट कर देते थे। ऐसे थे लोग, लूट मार की प्रक्रिया में आगे रहते थे पुर्तगाली, ठीक है। तो इन लोग 1498 में, 98 में ही इन्होंने पहला अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, कोचीन में, कोचीन, केरल के कोचीन में। और पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया, केरल के कालीकट में। वहां कालीकट में क्या था, जमोरिन का शासक था, जमोरिन शासन कर रहा था। तो आगे चीजें क्या करेंगे कि आगे कल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए यही करते हैं।